नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को लेकर आएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। इजराइल ने ईरान पर की जवाबी कार्रवाई, सैन्य ठिकानों पर की बमबारी, नेतन्याहू कर रहे हैं हमले की निगरानी। अमेरिका ने कहा, ईरान पर हमले में हमारी कोई भागीदारी नहीं। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को लताड़ा। पाकिस्तान में शांति, सुरक्षा और महिलाओं की दयनीय स्थिति की भी खोली पोल। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर घमासान, एमवीए में अभी भी 33 सीटों पर पेच फंसा। सपा और कांग्रेस के बीच भी दिखी तनातनी। राष्ट्रपति के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन। आईआईटी भिलाई के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। दक्षिण अफ्रीका T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रमनदीप सिंह को मिला मौका। तो चलिए बड़ी खबर बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई की है। जी हां, इजराइल रक्षा बल ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमला किया इजरायली रक्षा बल ने, और इजराइल के लोगों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, ये आईडीएफ का कहना है। राजधानी तेहरान में कई विस्फोट हुए हैं। करज शहर में विस्फोट की आवाज सुनाई दी। तो करज शहर में सुनाई दी गई विस्फोट की आवाज। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। राजधानी तेहरान में कई विस्फोट हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि इजराइल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। तो करज शहर में ये विस्फोट की आवाजें सुनाई दी गई। इजराइल ने ईरान पर जवाबी हमला किया और हमले से पहले अमेरिका को इस बात की जानकारी दी थी। और आपको बता दें, नेतन्याहू ईरान पर इस हमले की निगरानी कर रहे हैं और सीरिया में भी इजराइल ने हवाई हमला किया है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, इजराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई की है। इजरायली रक्षा बल के मुताबिक ईरान में सैन्य ठिकानों पर यह हमला किया गया है। इजराइल के लोगों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, यह आईडीएफ का कहना है। आपको बता दें कि राजधानी तेहरान में कई विस्फोट हुए हैं। करज शहर में ये विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी गई। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ये हमला किया गया है। आईडीएफ का कहना है कि इजराइल के लोगों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाया जाएगा और उसी के नतीजे में ये जवाबी हमला किया गया है इजराइल की ओर से ईरान पर। तो आपको बता दें कि इजराइल ने ईरान पर यह हमला किया है। ईरान की राजधानी तेहरान के पास कम से कम 5 जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी गई और ईरान में जो सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बनाकर ये हमला किया गया। अमेरिका का कहना है कि ईरान पर जो हमला हुआ है उसमें हमारी कोई भागीदारी नहीं है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि इजराइल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। नेतन्याहू खुद इस हमले की निगरानी कर रहे हैं। वहीं सीरिया में भी इजराइल ने हवाई हमला किया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि हर बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बहस में कश्मीर मुद्दा उठाने के लिए एक बार फिर से पाकिस्तान की आलोचना की है और कहा है कि उसकी यह हरकत गलत सूचना फैलाने और शरारतपूर्ण उकसावे वाली है। बदलते परिवेश में शांति का निर्माण कर रही महिलाओं मुद्दे पर यूएनएससी की खुली बहस में भारत ने अपना वक्तव्य दिया और
बैठक बुलाने के लिए स्विट्जरलैंड को धन्यवाद दिया। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बहस को संबोधित करते हुए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि कश्मीर मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि ये घृणित है, फिर भी पूरी तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि एक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान ने गलत सूचना और दुष्प्रचार फैलाने के लिए शरारती उकसावे वाली अपनी रणनीति का विकल्प चुना। और बात करें विधानसभा चुनाव की, तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम समय रह गया है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खींचातानी अभी भी जारी है। सीट बंटवारे पर ना तो कांग्रेस झुकने को तैयार है और ना ही शिवसेना यूबीटी सीटों को लेकर समझौता कर रही है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी महाराष्ट्र में सीट बंटवारे से महाराष्ट्र के प्रदेश नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल कल कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में महाराष्ट्र चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर फिर से चर्चा हुई। हालांकि बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी नहीं की गई। बैठक में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के बीच जमकर नोकझोंक हुई। राहुल गांधी ने प्रदेश नेतृत्व पर कांग्रेस की सीटों को सहयोगी दलों को देने का आरोप लगाया। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र की कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी ने वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट पर नाराजगी व्यक्त की। राहुल गांधी ने कहा कि थोराट ने मुंबई और विदर्भ की कई सीटें सहयोगी दलों को दे दी, जिसमें अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की सीटें भी शामिल हैं। राहुल गांधी की नाराजगी रमेश चेन्निथल्ला और नाना पटोले को भी झेलनी पड़ी, जो अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को लेकर बात कर रहे थे। इससे पहले कांग्रेस उद्धव और शरद पवार की पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस 85 सीटों पर लड़ने का फैसला किया और बाकी बची 33 सीटों पर भी जल्द फैसला लेने की बात कही थी। लेकिन अभी भी सीट 33 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। इधर कांग्रेस और सपा में भी रार बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी भी मुंबई में 5 सीटों की मांग कर रही है। सपा के महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष अबू आजमी ने एमबीए को धमकी दी है कि 5 सीटें नहीं मिलने पर सपा 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देगी। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को महाविकास अघाड़ी कैसे और कब सेट करती है। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रायपुर के दौरे का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन राष्ट्रपति मुर्मू रायपुर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगे और साथ ही वो आईआईटी भिलाई के चौथे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। इसके अलावा रायपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ साइंस एवं आयुष यूनिवर्सिटी के तीसरे दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति अपना दौरा संपन्न करके विशेष विमान से नई दिल्ली लौट आएंगे। और हिमाचल में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने सरकार को 28 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो प्रदेश भर में बिजली बंद करके कर्मचारी ब्लैकआउट करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और बात करें खेलों की तो सीनियर चयन समिति ने दक्षिण अफ्रीका के दौरे और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर T20 सीरीज खेलने वाली टीम इस प्रकार है: सूर्य कुमार यादव कप्तान, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रमनदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, विजय कुमार, बैशाख, आवेश खान, यश दयाल। और वहीं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए चुना गया भारतीय दल की बात करें तो वो इस प्रकार है: रोहित शर्मा कप्तान,
जसप्रीत बुमराह उप कप्तान, यशस्वी जायसवाल, अभिमन्यु ईश्वरन, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, आर अश्विन, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, नवदीप सैनी और खलील अहमद को रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर रखा गया है। इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।